हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप सबके लिए सीडीपी के क्वेश्चन की सीरीज़ चला रही हूँ। इससे पहले हमने 1 से 40 क्वेश्चन तक कर लिए, तो आज हम लोग 40 के बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे चैनल पर ज्योग्राफी की क्लास भी चल रही है रेगुलर में सीटेट के लिए, तो जो बच्चे चाहें जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहें तो इसमें आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगी। आप इसको स्कैन करके या फिर एसोसिएट लर्निंग चैनल पर जा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप अपनी कोई भी क्वेरी, कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज हम लोगों को कहाँ से करना है, 41 क्वेश्चन से। 1 से 40 क्वेश्चन तक हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्वेश्चनिंग इन द क्लास इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए, मेन फोकस ऑफ आस्किंग स्टूडेंट टू आंसर क्वेश्चन इज टू टेस्ट देम। ऑप्शन बी, आस्किंग एनालिटिकल क्वेश्चन हेल्प्स स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली। ऑप्शन सी, स्टूडेंट शुड बी encouraged टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। या ऑप्शन डी, क्वेश्चंस दैट प्रमोट एनालिसिस एंड एप्लीकेशन फास्टर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मेन फोकस ऑफ आस्किंग स्टूडेंट टू आंसर क्वेश्चन इज टू टेस्ट देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ एप्रोप्रिएट एकोमोडेशन स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद द स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। ऑप्शन ए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर शो लॉन्ग ड्यूरेशन मूवीज। ऑप्शन बी, ऑटिज्म stick to same schedule as much as possible. Option C, dyscalculia, give question based on complex computation. Option D, speech impairment, accept only oral form of assessment. तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। Appropriate accommodation strategy। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर। जो इफेक्टिव लर्निंग है उसमें जो लर्नर होते हैं हमारे, उनको कैसा पार्टिसिपेट करना होता है, उनका इन्वॉल्वमेंट कैसा होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, एक्टिव। यानी जो हमारे लर्नर्स हैं उनको कैसा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। स्टूडेंट्स का जो है वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि जो हमारी लर्निंग है वो इफेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल फोकस ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज ऑन। ऑप्शन ए, रिजिड करिकुलम, पेडागोजी एंड असेसमेंट। ऑप्शन बी, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन। ऑप्शन सी, लर्निंग टूवर्ड्स एंड फॉर एग्जाम। या ऑप्शन डी, एडॉप्शन ऑफ समेटिव मेथड ऑफ असेसमेंट। जो हमारी 2020 की एजुकेशन पॉलिसी है उस पर किस चीज़ को फोकस किया गया है, ये पूछा गया है। तो देखिए, सबसे ऑप्शन एक है रिजिड करिकुलम, पेडागोजी एंड असेसमेंट। जो करिकुलम है वो रिजिड होना चाहिए, यानी कठिन होना चाहिए, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन। होलिस्टिक एजुकेशन का मतलब होता है कि जो बच्चा है या स्टूडेंट्स है उसका जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल डेवलपमेंट हो। होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ये आंसर हो सकता है। आगे ऑप्शन सी देखते हैं, लर्निंग टुवर्ड्स एंड फॉर एग्जाम। जो लर्निंग है वो सिर्फ एग्जाम के लिए हो, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी है अडॉप्शन फॉर समेटिव मेथड ऑफ असेसमेंट। हमें अडॉप्ट करना चाहिए समेटिव मेथड ऑफ असेसमेंट, नहीं। देखिए, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है समेटिव असेसमेंट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जो हम बच्चों का जो जिसमें बच्चे हमें फीडबैक देते हैं, हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट वो होता है कि जब आपके एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं वो आते हैं हमारे समेटिव मेथड ऑफ असेसमेंट में। तो ये हमें नहीं करना है। तो जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें बोला गया जो मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन देना चाहिए किसको, बच्चों को। इस पर क्या किया गया, फोकस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंटल चेंजेस। ऑप्शन ए, अकर एट अ यूनिवर्सल पेस इन चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स। ऑप्शन बी, अकर एट अ वेरी फास्ट पेस टिल मिडिल चाइल्डहुड एंड देन स्टॉप। ऑप्शन सी, ऑलवेज अकर इन अ लीनियर मैनर एंड आर अनडाइमेंशनल। और ऑप्शन डी, आर इन इंटरप्ले ऑफ हेरिडेटरी फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। तो बताइए जो डेवलपमेंटल चेंज होता है वो कैसा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर इन इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट।
जो हमारे डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो है वो बराबर का क्या होती है, हिस्सेदारी होती है। हेरिडिटी जो हमारे किससे आती है, जेनेटिक। जो हमारी हेरिडिटी होती है वो कहाँ से आती है, हमारे पेरेंट्स से आती है। और जो इन्वायरमेंट होता है, तो जैसा हमारा माहौल है, जैसा हमारा कल्चर है, जैसे हमारे बाहर के लोग हैं, पीपल हैं, वो हम सीखते हैं, तो वो कहाँ से आता है, इन्वायरमेंट से। अगर हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही बैलेंस हैं तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। ऑप्शन ए प्री ऑपरेशनल चाइल्ड, ऑप्शन बी इन्फेंट, और ऑप्शन सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड, और ऑप्शन डी है क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल चाइल्ड। तो आपको बताना है कि जो इसके सामने मैचिंग दी गई है वो क्या करेक्ट है, और जो करेक्ट है वही आपका आंसर होगा। तो बताइए, फटाफट आंसर करिए। आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए क्योंकि उससे आपको बेनिफिट ही होगा। हमारे चैनल पर ज्योग्राफी की क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप लोग चाहें तो जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड। देखिए, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड में क्या होगा, इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासीफाई। इस जो एज में बच्चा कंजर्व करेगा और क्लासीफाई कर लेगा चीज़ों को कि हाँ ये चीज़ ये है और ये अलग है, यानी कि दो चीज़ों को अलग अलग कर लेगा। तो वो हो गया। और प्री ऑपरेशनल चाइल्ड में बोल दिया कि डिडक्टिव एंड लॉजिकल थॉट। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा लॉजिकल थॉट्स नहीं लगा पाता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इन्फेंट में अप्लाइज लॉजिक एंड, लॉजिक नहीं होगा भाई, इन्फेंट में लॉजिक नहीं लगा सकता बच्चा। और फॉर्मल ऑपरेशनल चाइल्ड में बोला गया इमिटेशन बिगिंस। फॉर्मल में क्या होता है, बच्चा लॉजिकल थिंकिंग लगाना शुरू कर देता है, लॉजिकल उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी होती है, क्रिटिकल थिंकिंग करना वो शुरू कर देता है, किसमें, फॉर्मल ऑपरेशनल चाइल्ड। इसमें बोला इमिटेशन बिगिंस, इमिटेशन का मतलब होता है नकल उतारना। तो फॉर्मल ऑपरेशनल चाइल्ड जो होता है वो नकल तो नहीं उतारा, वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को लगाता है, तो ये हमारा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज एज अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। ऑप्शन ए टीचर कंप्लीटली कंट्रोल द क्लास, ऑप्शन बी पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन इज मिनिमल, ऑप्शन सी चिल्ड्रन आर असेस्ड वाइल डूइंग एक्टिविटी टास्क, या ऑप्शन डी टाइम टेबल एंड सिटिंग अरेंजमेंट और फिक्स्ड। बताइए, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता रही हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन सी, चिल्ड्रन आर असेस्ड वाइल डूइंग एक्टिविटी। जो चिल्ड्रन है वो सीखते कब हैं, जब वो कुछ टास्क करते हैं, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जल्दी सीखते हैं। तो ये एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट दैट असेसमेंट। ऑप्शन ए मस्ट बी अंडरटेकन थ्रू फॉर्मल एग्जाम टेकन वंस in an academic year. Option B is important to find out a child progress over a certain period of time. Option C must be at the center of all educational activities. Option D is important to assign rank to the children in order to merit. बताइए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या सजेस्ट किया कि असेसमेंट आप कैसे कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट चाइल्ड प्रोग्रेस ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जो बच्चा है उसकी प्रोग्रेस को आपको देखने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ कुछ समय बाद उसका क्या करना चाहिए कि असेसमेंट करनी चाहिए एक तरीके से, यानी कि कौन सी, फॉर्मेटिव असेसमेंट। दो तरीके की असेसमेंट होती हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। तो बच्चे को अगर उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना है तो हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट करनी है, ना कि समेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल बी हेल्पफुल इन इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डाइवर्स लर्निंग प्रेफरेंसेस। ऑप्शन ए डाउन प्ले रेलिवेंस वैल्यू एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ टास्क, ऑप्शन बी मिनिमाइज थ्रेट्स एंड डिस्ट्रैक्शन इन द सराउंडिंग्स, ऑप्शन सी रिड्यूस एक्सेस टू टूल एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, या ऑप्शन डी रिस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल चॉइस एंड ऑटोनॉमी ऑफ स्टूडेंट्स। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिमाइज़ करना है क्या हमको, थ्रेट्स को, डिस्ट्रैक्शन को इन द सराउंडिंग। जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे वो समझना चाहते हैं, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का थ्रेट नहीं होना चाहिए, तो हमें उसको क्या करना है, कम करना है। मिनिमाइज थ्रेट एंड डिस्ट्रैक्शन इन द सराउंडिंग्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग अ टीचर शुड। ऑप्शन ए इंड्यूस द फियर ऑफ एग्जाम, ऑप्शन बी स्ट्रेस ऑन रोट मेमोराइजेशन, ऑप्शन सी इनकरेज पैसिव लर्निंग, या ऑप्शन डी इनेबल लिंकेज विथ व्हाट द चिल्ड्रन ऑलरेडी नोज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी,
पहले तो इस क्वेश्चन में हम एलिमिनेट भी कर सकते थे कि इसमें लिखा है इंड्यूस द फियर ऑफ एग्जाम, ये नहीं होगा। स्ट्रेस ऑन, ये क्या है, निगेटिव, जिसमें भी आपको निगेटिव दिख जाए तो वो ऑप्शन आप पहले ही कट कर दीजिए। स्ट्रेस ऑन रोट मेमोराइजेशन, ये भी गलत है। इनकरेज पैसिव लर्निंग, पैसिव लिसनिंग नहीं, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनेबल लिंकेज विद व्हाट द चिल्ड्रन ऑलरेडी नोज। जो बच्चे को पता है और जो आप बताना चाहते हैं उन दोनों में क्या करिए, लिंक बिठाइए। लिंक से क्या होगा, बच्चा जल्दी सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज लाइकली टू डैश स्टूडेंट्स अचीवमेंट। ऑप्शन ए, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड करिकुलम डिक्रीज। ऑप्शन बी, लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी या डिक्रीज। ऑप्शन सी, सोशल कोलैबोरेशन या इन्हांस। या ऑप्शन डी, सोशल एक्सक्लूजन या इम्प्रूव। फटाफट आंसर करिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोशल कोलैबोरेशन इज़ लाइकली टू इन्हांस स्टूडेंट्स अचीवमेंट। यानी अगर सोशल कोलैबोरेशन, बच्चे सोशल कोलैबोरेट करेंगे, लोगों से मिलेंगे, ग्रुप बनाएंगे, डिस्कशन करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो बच्चों की अचीवमेंट है वो इन्हांस होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोशल कोलैबोरेशन इज़ लाइकली टू इन्हांस स्टूडेंट्स अचीवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए, डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली। Option B, development is influenced only by heredity. Option C, all spheres of development are interrelated. या option D, individuals differs in the rate of development. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या देखना है, नॉट। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि पहले क्वेश्चन में ये देखिए कि पूछा क्या गया है, नॉट लगा है नहीं लगा है, पहले आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, क्योंकि कभी कभी आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ते तो हमारा आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इसमें पूछा गया ये जो चारों स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है, नॉट करेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन है, हम पहले देखते हैं, डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली, बिल्कुल सही है ये। फिर ऑप्शन बी है, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी, इसको भी रखते हैं, बाद में मैं आपको बताऊंगी। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑल स्फेयर ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, इंडिविजुअल डिफर्स इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट। जो इंडिविजुअल बच्चे, मतलब बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है उनके, और उनके जो सीखने के रेट है यानी और डेवलपमेंट का जो रेट है वो भी अलग अलग होता है, ये भी हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस जो स्टेटमेंट बी में बोला गया है, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी, ओनली वर्ड ही निगेटिव है, निगेटिव। तो हमें क्या करना है कि देखिए जो हेरिडिटी होता है, हेरिडिटी वो जेनेटिक यानी कि हमारे पेरेंट्स से हमें आता है, और इसमें और क्या एक चीज़ एक होनी चाहिए, इन्वायरमेंट। तो डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एज वेल एज इन्वायरमेंट। जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों को मिला करके होता है, ना कि सिर्फ हेरिडिटी से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर चिल्ड्रन हु आर इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज टीचर्स शुड नॉट। ऑप्शन ए, गिव अपॉर्चुनिटीज फॉर क्लासिफिकेशन। ऑप्शन बी, गिव प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर्स अब्स्ट्रैक्शन। या ऑप्शन सी, गिव सीरिएशन टास्क। या ऑप्शन डी, गिव कॉन्क्रीट रिसोर्सेज। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है, टीचर्स शुड नॉट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिव प्रॉब्लम दैट रिक्वायर अब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग। एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है तो उसमें लर्निंग कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए, टेक प्लेस थ्रू इंटरेक्शन एंड डायलॉग। ऑप्शन बी, इज अ वन वे ट्रांसमिशन फ्रॉम द टीचर टू द लर्नर। ऑप्शन सी, टेक प्लेस थ्रू पैसिव रिसेप्शन। ऑप्शन सी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लर्नर ओनली एंड टीचर डू नॉट हैव एनी रोल। तो अब बताइए इसमें कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेक प्लेस थ्रू इंटरेक्शन एंड डायलॉग। हमें क्या करना है, टीचर को और लर्नर को एक दूसरे से क्या करना है, इंटरेक्ट करना है। तो इससे क्या होगा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम होगा और लर्निंग क्या होगी, इन्हांस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द लर्नर्स अ टीचर शुड। ऑप्शन ए, इग्नोर द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर्स। ऑप्शन बी, build on previous experience learners using with them. Option C, use uniform ways of assessing the learners. Option D, implement standardized curriculum for all the learners.
तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखते हैं किन किन स्टूडेंट्स का ये आंसर सही होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको सीटेट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो इसमें भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।